दधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूज्यन भूप। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं तथा साधक वृंद। जितने संत इस धरती पर आज तक हो गए, सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया? क्या गरज पड़ी? जब से यह सृष्टि बनी है, कब से बनी पता नहीं, जब से यह सृष्टि बनी तब से हम लोग मरते और जन्मते हैं, जन्मते और मरते हैं। इस चक्र में जीवात्मा तब से फंसी हुई है जब से यह सृष्टि हुई। इस चक्र से छूटने के लिए ईश्वर भक्ति के अलावा कोई उपाय नहीं। एक ईश्वर की भक्ति ही है जिसको करके हम आप आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी सिद्धांत में लिख के गए कि हम लोग भुला नहीं जाएं, और अभी भी हम लोग उसका पाठ किए हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए वह प्रभु कैसा, बांसुरी बजाने वाला कि तीर चलाने वाला कि खप्पर बाली, वो प्रभु कैसा अव्यक्त। 14 इंद्रियों में से किसी इंद्रियों से आप उसको नहीं जान सकते हैं। अव्यक्त का अर्थ यही होता है, इंद्रियों के द्वारा उसको आप नहीं जान सकते। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण है। इनमें से किसी से आप उसको नहीं जान सकते हैं। हाँ, आप उससे जान सकते हैं जो कहता है इंद्रियां हमारी, वही आप। 14 इंद्रियों से आप उसको नहीं जान सकते, इसलिए अव्यक्त। अव्यक्त है लेकिन सब जगह व्यापक। कहीं से वह परमात्मा खाली है ऐसा नहीं। अव्यक्त व्यापक। इंद्रियों के लिए वह अव्यक्त है लेकिन चराचर के कण कण में वह व्यापक है। कहीं से वह खाली नहीं है। सृष्टि के कण कण में वे व्यापक हैं। अव्यक्त
व्यापक, आगे व्यापकर। ये नहीं कि व्यापक हो के सब ओरा गया ऐसा नहीं है। अव्यक्त है, व्यापक है और सब में व्यापक होकर उससे परे है। व्यापक पर इन्हें कि सब में व्यापक होकर वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग भुला नहीं जाएं, इसीलिए गुरु महाराज जी ने सिद्धांत को भी स्तुति प्रार्थना में जोड़ दिया है। किसी मत के लोगों को पूछिए कि आपका सिद्धांत क्या है, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। बाई चांस कहीं कोई इस तरह का लोग आपको किसी मत का मिल जाए जो आपको सिद्धांत बता दे, नहीं तो सिद्धांते भुला जाता है और सिद्धांत भुलाने के चलते रास्ता भटक जाता है। जो नहीं करने का वही करने लग जाता है, जिनका नहीं करने का उन्हीं का करने लग जाता है। सृष्टि के तमाम कणों में भर कर के वे समाप्त नहीं हो गए हैं, बहुत का बहुत बचा हुआ। व्याप पर जो सब में भरकर सबसे परे है, जो राजते सबके परे, जो सबके परे विराजमान है, उस आज उसका आज तक जन्म नहीं हुआ है। कोई नई बात संत मत में नहीं बताई जाती है, बार बार दोहराना है संतों के ज्ञान को। हम लोग मजबूत हो जाएंगे, सिद्धांत में डिगेंगे नहीं, तब मोक्ष के मार्ग पर चढ़ सकेंगे। जो राजते सबके परे, उस आज तक उसका जन्म नहीं हुआ, अनादि, उसका शुरुआत नहीं है, अनंत, यही परमात्मा है। अव्यक्त व्यापक, व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में, वो खप्पर वाली में भी है, बांसुरी बजाने वाला में भी है, तीर चलाने वाले में भी है, गदा झाड़ने वाले में भी है। यही दुनिया नहीं जानती है, भटक जाती है। नाम रूपों को लेकर के हम कृष्णदास, हम रामदास, आपस में मार पीट, केस मुकदमा सब हो जाता है, यही ज्ञान के अभाव में। इसी ज्ञान के अभाव में आपसे हम बरे तो आपसे हम बरे। अगर यह सिद्धांत को लोग याद रखें, आपस में लड़ाई होगी ही नहीं। राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जो उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करेगा, वही आवागमन से मुक्त हो सकेगा। अन्यथा और कहीं भटक जाएगा तो आवागमन में पड़ा रहेगा। और कुछ उसको मिल सकता है, लेकिन आवागमन से छुट्टी नहीं मिल सकती है। आवागमन से छुट्टी तभी मिलेगी जब उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करेगा। इसीलिए आप लोगों के सेवा में वेद मंत्र पढ़ा गया है। सारे संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद से पहले कोई ग्रंथ ही धरती पर नहीं है, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। गुरु महाराज संत मत को स्वीकार कर लिए थे। गुरु महाराज जब संत मत को स्वीकार कर लिए
वेद मत वाले से बातचीत हुई तो वेद मत वाला कहता था कि वेद मत ऊंचा है, और संत मत वाला कहता था कि संत मत ऊंचा है। सतयुग चला गया, ये झगड़ा था। ये त्रेता चला गया, ये था ही। द्वापर चला गया, ये था ही। कलयुग गुरु महाराज जी के आने के पहले इतना दिन चला गया, ये था ही। गुरु महाराज जब ये सुने कि वेद का ज्ञान संत मत से ऊंचा है, तो बरेली से 4 वेद गुरु महाराज मंगाए, जो अभी भी रखा हुआ है। आद्य प्रांत गुरु महाराज जी 4 वेद को पढ़ गए, और साधक मुमुक्षु मोक्ष मार्गे के लिए जो चाहिए सब में लकीर लगाते चले गए। 100 मंत्र को उतारे और वेद दर्शन योग लिख के गुरु महाराज जी छोड़ दिए कि जो वेद में है वही उपनिषद में है, जो उपनिषद में है वही संतों ने कहा। इसीलिए भी आप लोगों के सेवा में वेद मंत्र पढ़वाया हूँ। उपनिषद मंत्र को आपने सुना और संतों की वाणी को सुना। समयाभाव में लंबी पाठ नहीं हो सकती है, ध्यानाभ्यास चल रहा है। जो बात वेद में है वही उपनिषद में आया, वही कबीर साहब के वाणी में आया। नानक ने, तुलसी ने, दादू ने, सभी संतों ने जो कहा है, सत्संग जो लिख करके गुरु महाराज जी रख दिए हैं कि मिला करके आप देख लीजिए, जो ज्ञान वेद में है वही उपनिषद में है और वही संतों के वाणी में। आज तक एक खाई बनी हुई थी गुरु महाराज जी के अवतार के पहले, लेकिन गुरु महाराज जी ऐसे अद्वितीय हुए कि इस खाई को पाट दिए कि संत मत और वेद मत एक है। ये ज्ञान ज्ञान है और बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान के अलावा जो भी ज्ञान है वो अज्ञान है। ये ज्ञान ज्ञान है। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए तो मोक्ष हो जाएगा। अब वेद में जो पढ़ा गया सो सुनिए। मैं संस्कृत श्लोक नहीं बोल रहा, उसका अर्थ आप लोगों ने सुना। जगत प्रसव कर्ता ईश्वर, सीधा सीधी बात, बहुत लंबा चौड़ा, कोई भाषण नहीं। ईश्वर किसको कहते हैं? याद रख लीजिए कि जिन्होंने जगत का प्रसव किया है, रचना की है, सृष्टि किया है, बनाया है, उसी को ईश्वर कहते हैं। जगत नहीं था, लेकिन जगत बनाने वाला था। भगवान वेद कह रहे हैं जगत नहीं था, लेकिन जगत बनाने वाला था। अब आपको ये जानना होगा कि आप किस जगत में हैं और कितने जगत की सृष्टि हुई है। तो स्थूल शरीर संसार में हम लोग अभी हैं, इसीलिए इसको 5 भौतिक जगत कहते हैं। इस 5 भौतिक जगत में सबसे पहले का आकाश है। आकाश के बाद हवा, हवा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद पानी और पानी के बाद धरती है। इसको स्थूल जगत कहते हैं। ये बनने के पहले सूक्ष्म जगत बना है, वो बनने के पहले कारण जगत बना है, वो बनने के पहले महाकारण का जगत है, और वो बनने के पहले चेतन का जगत। अब जगत नहीं है, ये है जगत प्रसवकर्ता। जिन्होंने ये 5 का सृजन किया है,
ऊपर से आइए, हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग हमारे पीछे में नक्शा बनवा दिए गुरु महाराज जी। आप लोग नक्शा में देखिए, परम निर्वाण पद, त्रैवर्ग पर परम पद लिखा हुआ है, वो परमात्मा, उसी में मौज हुआ, कंप हुए, शब्द हुआ, जिससे कि प्रथम जगत चेतन जगत बना। वहाँ से धार और आगे बढ़े, समयावस्था धारणी मूल प्रकृति बनी। पढ़िए वहाँ पर नक्शा में। इसीलिए सत्संग मंदिरों में गुरु महाराज जी ने नक्शा बनवा दिया है। हमारा बाल बच्चा देखते रहेगा, पढ़ते रहेगा, मिलाते रहेगा, बैठ करके ध्यान करते रहेगा, मोक्ष के मार्ग पर चलते रहेगा। समयावस्था धारणी मूल प्रकृति, उसका नाम क्यों पड़ा? तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सम है, सम न बराबर, इसीलिए उसका नाम पड़ा समयावस्था धारणी मूल प्रकृति। उसी के किसी हिस्से में समयावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ, क्षोभ हुई, तो कारण मंडल बना, और कारण मंडल से सूक्ष्म मंडल की उत्पत्ति हुई, और सूक्ष्म मंडल से स्थूल मंडल, स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई। वे जगत प्रसव करता हैं, पांचों जगत के बनाने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को जो जानेगा वो मोक्ष में जाएगा, ऐसे परमात्मा को जो नहीं जानेगा वो मोक्ष में नहीं जाएगा। इसीलिए उपनिषद में आपने सुना, इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना बड़ी भारी हानि। हानि क्या है? देवता का पूजा करिएगा, देवलोक जाइएगा, फिर मरिएगा। पितर का पूजा करिएगा, पितर लोग जाएगा, फिर मरिएगा। भूत का पूजा कीजिएगा, भूत लोग जाइएगा, फिर मरिएगा। आवागमन नहीं छूटेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो मैं सुना रहा, जो मुझको पूजता है वह मुझ में आसमाता है। इसीलिए संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा, उम्दा, मीठा और सारे विश्व को एक करके रखने के लिए है। सारे संसार, यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं होगा, यहाँ जनानी अलग मर्दाना अलग नहीं होगा, पढ़ा लिखा अलग और अनपढ़ अलग नहीं होगा। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। यही जो सुन रहे हैं इसी को बुद्धि योग कहते हैं। गोया सत्संग कीजिए। ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूल में। हाँ, कॉलेज स्कूल पढ़ाया जाता है, जहाँ संतों का कॉलेज है, संतों का स्कूल, उसमें ही पढ़ाई होती है। ये वेदांत ज्ञान है, ये वेदांत ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग कीजिए, और जब बुद्धि योग में निष्णात हो जाइए तब मानस योग कीजिए, और जब मानस योग में निष्णात हो जाए तब ज्योति योग कीजिए। चार चार विषय है एक मंत्र में। एक मंत्र की व्याख्या होगी तो इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। 4 विषय है। तो पहले आप इस समझिए कि जगत प्रसव करता ईश्वर, चेतन प्रकृति नहीं थी, समयावस्था धारणी मूल प्रकृति नहीं, महाकारण कारण सूक्ष्म नहीं, ये स्थूल जगत भी नहीं था। कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। ये ज्ञान संतों का है।
चंद्रमा तारा नहीं था, लेकिन चंद्रमा तारा को बनाने वाला था। ये धरती नहीं थी। जो पानी पी रहे हैं वो पानी नहीं, जिस हवा से सांस लेके जिंदे हैं वो हवा भी नहीं। आपके देह में गर्मी है, ये गर्मी भी नहीं। चारों कहाँ है? आकाश में। आकाश हो नहीं, लेकिन वो था, बनाने वाला था, काम करेगा। इसीलिए जो मन से मनन किया जाता वह उपनिषद से सुन लिए, वह ब्रह्म नहीं है। जिस देश काला और छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इसीलिए आप अभी पढ़े मन बुद्धि बच के पार में। मन बुद्धि वचन से वह मालिक परे हैं, वह परे, वो परे। ये ज्ञान को जानना है। परा प्रकृति पहले बनी, अपरा प्रकृति पीछे बनी। अपरा प्रकृति 4 भागों में विभक्त है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण कहलाती है। परा प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और एक है, वो परमात्मा है। अपरा और परा के परे में है यह परमात्मा है, जो अभी आप लोग गाए हैं। जितने क्षेत्र हैं सब क्षर हैं। स्थूल को क्षेत्र कहते हैं, सूक्ष्म को क्षेत्र कहते हैं, कारण को क्षेत्र कहते हैं, महाकारण को क्षेत्र कहते हैं, चेतन को भी क्षेत्र कहते हैं। ये 5 क्षेत्र क्षर है। क्षर कहते हैं नाशवान हो जाने को, विनश जाने को। इसीलिए इस प्रकृति में इन क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में आप रहेंगे तो जन्मना मरना होगा, आवागमन नहीं छूट सकता है। इसीलिए सब क्षेत्र क्षर है, नाश हो जाने वाला है। लेकिन सब क्षेत्र को जिसने बनाया है वो परमात्मा है, वो नाश होने वाला नहीं है। इसी को पद में हम लोग अभी गाए। ये प्रकृति द्वय, द्वय मन 2। ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। गुरु महाराज जी दांत खींचने लगते थे। क्या है तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिख दिया है, तो उसका जवाब गुरु महाराज जी ने हरगिज न कहना चाहिए। अपरा प्रकृति में तीनों गुण होने के चलते रूपांतरित होते रहती है। परा प्रकृति परमात्मा के मौज से हुई है। परमात्मा जब चाहेगा उसको समेट लेगा। इसीलिए अगर अजा अनाद्य है, एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा को जो पाएगा वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जब तक वो परमात्मा को नहीं पाएगा आवागमन से मुक्त नहीं होगा। और उस परमात्मा को पाएगा कौन? शरीर, मन, बुद्धि नहीं, नहीं। सब क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अभी आप लोग पढ़े हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पर। सारे क्षेत्र क्षर हैं, नाशवान हैं, विनशने वाले हैं। इसी सब क्षेत्र को 2 भागों में किया, अपरा परा। सब क्षेत्र में 5 हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चेतन। ये 5 को अब 2 भागों में किया, अपरा परा पर। इस शास्त्र का भाषा है, ये भाषा शास्त्र का है। हमारे सत्संगी अंगूठा टीप हैं, लेकिन जब बोलने लगते तो खाली शास्त्र ही बोलते हैं। बड़े बड़े वेदांती लोग, पढ़े लिखे लोग हरिद्वार से आए थे गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए। जिला वार्षिक अधिवेशन के मंच पर जब गुरु महाराज जी के प्रवचन को उन लोगों ने सुना तो दिमाग उन लोगों का
घूमने लग गया। जब बासे पर आए प्रणाम किए कि महाराज हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन से वेदांत ज्ञान शास्त्र का अध्ययन किए हैं, आप शास्त्र का इतना निचोड़ बोलते हैं, इतना निचोड़ कि हम लोग अपने माथे पर बहुत ताकत लगा लगा के समझते थे, तो थोड़ा थोड़ा समझते थे। ये मोटरी चोटी वाला क्या समझता होगा आपका प्रवचन। तो गुरु महाराज मुस्कुराए और गुरु महाराज ने कहा कि जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते समझने लगे हैं, उसी तरह से सुनते सुनते हमारे मोटरी छोटी वाला सब समझने लग गया है। वेदांत ज्ञान गुरु महाराज हंसते हंसते सिखा के गए। अपरा परापर इस शास्त्र का भाषा है। जो शास्त्र पढ़ा है वो बुझेगा, जो शास्त्र पढ़ नहीं किया वो कौन चीज बुझेगा कि अपरा परा कौन चीज हो गया। अपरा परा पर, जिसने अपरा को बनाया, जिसने परा को भी बनाया, अपरा और परा के जो परे में है वही जगत प्रसव करता है, वही जगत प्रसव करता है। और अक्षर पार में गीता का ज्ञान है, उस शास्त्र का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। साधारण स्तुति नहीं है, ये ईश्वर की स्तुति है। ईश्वर की स्तुति करने पर यदि कोई देवी देवता नाराज हो जाए तो देवी देवता नहीं होगा, राक्षस राक्षस नहीं होगा। ईश्वर की स्तुति है। सब देवी देवता का जो देवी देवता है, सब माँ बाप का जो माँ बाप है, सब मालिक का जो मालिक है, उसकी स्तुति है ये। गजब की रचना गुरु महाराज जी की है ये। और अक्षर पार में क्षर पुरुष अपरा प्रकृति, अक्षर पुरुष परा प्रकृति, और अक्षर पार में पुरुषोत्तम परमात्मा, ये गीता का ज्ञान है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम। अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। सगुण गुण सहित, मेरे देह को देखिए, मैं वस्त्र सहित हूँ। मैं वस्त्र नहीं हूँ, वस्त्र हमारा है। अगर आप हमको देखना चाहते हैं, सब वस्त्र को खोल के नंगा कीजिए। उसी तरह से निर्गुण जो गुण से परे है, गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहाँ तक है? अमेरिका तक की रूस तक। इसलिए शास्त्र पढ़िए, इसलिए संतों के ज्ञान को पढ़िए। स्थूल शरीर संसार में ये तीनों काम कर रहा है, सूक्ष्म में ये तीनों गुण काम कर रहा है, कारण में ये तीनों गुण काम कर रहा है, महाकारण में तीनों गुण है। इसीलिए सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति उसका नाम पड़ा है। ये क्या है? ये सगुण है। सगुण क्यों है? तो गुण सहित है। स्ववस्त्र वस्त्र सहित। उसी तरह से जो गुण सहित है वो सगुण है। अगर सगुण का उपासना करिएगा, सगुण मिलेगा, आवागमन नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा। इसीलिए निर्गुण जहाँ ये तीनों गुणों का पहुँच नहीं है उसको निर्गुण कहते हैं। गुरु महाराज जी दया के सागर पिंड ब्रह्मांड का नक्शा बना के रख दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसमें सगुण लिखा हुआ है, चारों मंडल में लिखा, स्वगुण
पढ़ के देखिए वो। उसके ऊपर लिखा हुआ निर्गुण, जहाँ ओम लिखा हुआ है उसमें पढ़िए, वहाँ निर्गुण लिखा हुआ है। वो परमात्मा है और वो परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान आपको होगा, लेकिन सगुण और निर्गुण को जब आप पार कर जाएंगे तब वह सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होगा। इसीलिए इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तो ठीक, पहले बुद्धि में इसको जानिए। साक्षात तो जिस जन्म में होगा, किसी भी बात को पहले हम लोग बुद्धि में जानते हैं, तब उसको कर्म में उतारते हैं, तब उसका फल हम लोग पाते हैं। वह है निर्गुण सगुण के पार में, जहाँ तीनों गुण है उसमें वे व्यापक हैं। इसीलिए वो परमात्मा को सगुण भी कहते हैं। जो विभूति रूप है उसको सगुण कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, काली आदि। और इसके ऊपर में जो है जहाँ तीनों गुण नहीं है उसको भी निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, ओम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन इससे परे जो है वो परात्पर ब्रह्म है, वो परमात्मा है। यही दुनिया नहीं जानती है, नाम रूपों में फंस करके रह जाता है और भक्त मरते और जन्मते रहता है, अब आगमन नहीं छूटता है उसका। इसीलिए कबीर साहब के वाणी में सुने, स्वरूप अखंडित व्यापी, चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बराते बरा छोड़ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मद निरंतर साएं, दृष्टि दृष्टि से देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजरू के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, तय सुबह नमूना आयना, जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाए रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाएँ, रूप अरूप हमारे आस हम दोनों को साएँ, जो कहे रूह आप नहीं देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। बीजक है, बीजक है। एक बार हम बस से कहीं जा रहे थे, संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा है। बराते बरा अगर कह दिए तो ठीक है, लेकिन तुरंत उल्टा दिए कि छोड़ते छोटा, बुद्धि काम करेगी। एक गेंद है, हम आपको रखने के लिए दे दिए, आप घर में रख दिए। हम आपको पूछते हैं गेंद कहाँ रखे हैं, तो आप कहते हैं घर में। तो हम कहें कि घर में गेंद रखने के बाद कितना जगह है, तो कहिएगा सब खाली है। उसी तरह से परमात्मा में सारी सृष्टि गेंद के तरह कहीं पड़ा हुआ है, पूरा परमात्मा खाली है, इसीलिए बराते बरा। छोड़ते छोटा, जर्रे जर्रे में वह है समाया, उसके चेहरे पर पर्दा नहीं है। फारसी है। गुरु महाराज जी के शब्दों में प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतानु समय में व्यापक जानू, गगन रहा है प्रभु वर्णन में आवे नहीं। समय समाप्त, माइक ले जाइए, आरती कीजिए, बोलिए प्रेम से। अब फिर आगे सुनिएगा आप लोग। Thank you.